नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में जल उपयोगिता संगमों के चुनाव हो रहे हैं। लगभग सारी जगह चुनाव हो रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं वो डोर टू डोर जाके जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। ये चुनाव होते हैं किसानों के लिए कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 27, जहां पे इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं मलकीत गोदारा कामरेड, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। किसी भी तरह का संघर्ष हो, चाहे वो इंदिरा गांधी कैनाल के लिए हो, नहरी सिस्टम के लिए हो, या किसी भी सिस्टम के लिए हो, काफ़ी सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं। कामरेड के नाम से जाने जाते हैं। उनसे जानेंगे भी कहाँ से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई, किस तरह के संघर्षों में वो आज तक रहे हैं अगर नहीं, और अब वो चुनाव मैदान में उतरे हैं तो क्या मुद्दे लेकर उतरे हैं। तो सबसे पहले तो गोदारा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर जी नमस्कार जी। तो गोदारा जी, सारों पहले तो थे आप अपना परिचय बताओ भी, आपका जो संघर्ष है कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह आपके अंदर संघर्ष की ललक जगी, इसके बारे में बताएं। देखिए साहिल जी, मैं जब ग्रामोत्थान कॉलेज सीनियर स्कूल में पढ़ता था, उसमें SFI ज्वाइन किया और SFI का तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तब छात्र राजनीति से मैंने राजनीति शुरू की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से मैं संबंध रखता हूँ। और फिर ग्रामोत्थान महाविद्यालय में कॉलेज के चुनाव में एक प्रत्याशी को उतारा। उसमें मुझे कला विभाग का प्रतिनिधित्व सौंपा गया। मैं उपाध्यक्ष चुना गया। वहाँ से लेकर मैं छात्रों की राजनीति में कूदा, चाहे फीस का मामला हो या उनकी शिक्षा का मामला हो या एग्रीकल्चर की सीट बढ़वाने का मामला हो। लगातार छात्र जीवन से छात्रों के लिए संघर्ष किया था। वहीं से मैंने राजनीति शुरू की है। तो बात करते हैं जी इंदिरा गांधी कैनाल के लिए। तो इसके लिए भी आप, हम जैसे एरिया में रहते हैं तो पता लगता है भी आपने बहुत संघर्ष किया, उसके बारे में जरा थोड़ा सा संक्षेप में समझाएं। देखिए साहिल जी, मैं सन 2003 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। 2004 में मैं संगरिया में किसान सभा का सेक्रेटरी चुना गया। तब से लेकर 2003-04 से लेकर लगातार किसानों के लिए संघर्ष किया, चाहे वो भाखड़ा का 1400 क्यूसेक पानी का मामला हो या इंदिरा गांधी के प्रथम चरण के 58% का मामला हो, उसके लिए मैंने लगातार संघर्ष किए है। किसान साथियों ने हमारा ज़बरदस्त साथ दिया है। कई बार हमारे पर मुकदमे हुए हैं। चूरू तक की जेल में मुझे जाना पड़ा है। वहाँ का खारा पानी मेरा पिया हुआ है। मैं किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ और आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। और किसानों की मांग पर, किसानों के निवेदन के ऊपर ही मैं ये चुनाव इस संगम का लड़ रहा हूँ। जनता ने मुझे ये आदेश दिया है कि आप संघर्ष के राही हैं, संघर्ष करने वाले नेता हैं, इसलिए आप संघर्ष करोगे तो आप इस चुनाव लड़ो और इससे ज़्यादा आपको हम मतदान करेंगे। इसके लिए मतलब इसका ये है कि आप अपनी मर्जी से नहीं चुनाव लड़ रहे, ये चुनाव आपको जनता के कहने पे लड़ रहे हो। नहीं, अपनी मर्जी से। मैंने चुनाव पहले भी कहा था, लोगों ने जब ये कैंसिल हुआ था साल पहले, तब मैं चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। भी मेरे एक ब्रदर की डेथ हो गई थी, मेरा मूड नहीं था लड़ने का। लेकिन अब जनता ने मुझे कहा है कि आपका हमें लड़ना पड़ेगा। मैंने अनेकों बार संघर्ष किया है। नौरंगदेव सर्वित्रिका के अंदर रेगुलेशन को लेकर मैंने लड़ाई लड़ी है। जनता ने हमें साथ दिया है। किसानों के साथ हमने कई बार हेड के ऊपर कब्जा किया है, गेटों को ऊंचा किया है, ज़बरदस्ती गेट हटाने का प्रयास किया है। तब सरकार ने मुझे 151 में पाबंद किया है। अनेकों बार ऐसे आंदोलन लड़े हैं। किसानों का ही मामला नहीं है। सरकार और प्रशासन किसानों की बात सुन नहीं रहा है, अनदेखी की जा रही है। हम लगातार सड़क से लेकर SDM कार्यालय तक, SDM कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक, विधानसभा तक किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। ये हमारी सोच है। बड़ी शानदार सोच है जी आपकी, हम तो सलाम करते हैं आपकी सोच को। तो साहब, अब जैसे आप चुनाव मैदान में उतरे हो तो आपके इस संगम में कितने चक्कारे हैं? हमारे यहाँ मुंडा माइनर 27 संगम है समिति में। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6A, 6B और 7 MD तक आता है, जिसमें 3 चक मुंडा ग्राम पंचायत में आती है और बाकी 4 चक मेहरवाड़ा और 16 SLW जो मियाँ वाली ढाणी है वो 2 MD में पड़ती है। इतने कुछ थोड़े बहुत मोटरियाँ वाली ढाणी और मोड़ मगरिया हरिपुरा के भी है। इन सभी 8 चक्कों की क्या समस्या लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? इन चक्कों की समस्या ये है जी कि जो पहले तो
पानी सिंचाई पानी के रेगुलेशन की बात है। इस रेगुलेशन को तय बनाने के लिए 8.5 दिन बंद 8.5 दिन चालू करने के लिए हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। कभी कई बार बार छूट जाती है, कई बार बंद हो जाती है, कई बार साइफन के अंदर कचरा आकर डाफ लग जाती है, उस डाफ को भी निकालना पड़ता है। तो हम एजेंट से मिलकर के बात करके ये बाधा नहीं आने देंगे, इस नहर को चलाएंगे, रेगुलेशन के लिए लड़ेंगे, खाड़ों के लिए भी हम प्रयास करेंगे। एक अक्सर साहब देखा जाए तो सरकार की नीतियों का, जैसे सरकार नहरों के लिए टेंडर कर रही है, छोटी वितरिकाओं के लिए टेंडर हो रहे हैं, लेकिन खाड़ों के लिए टेंडर नहीं होते, खाड़े बनते हैं नरेगा द्वारा, और नरेगा से उस तरह की क्वालिटी रह नहीं पाती क्योंकि वो प्रॉपर विभाग नहीं है एक। तो अगर जनता आपको चुन के अध्यक्ष बनाती है तो आपके द्वारा प्रयास रहेगा कोई इस खाड़ों के टेंडर के लिए कोई इस तरह कोई मांग ऊपर उठाई जाएगी? देखिए साहिल जी, बात यह है कि पहले मनरेगा के तहत इंदिरा गांधी कैनाल में तो खाड़े अभी बने ही नहीं है। सन 78 में मेरे अंकल आदराम जी गोदारा सरपंच है, उस समय भैरव सिंह जी की सरकार थी, उस समय सन 78 के बने हुए इंदिरा गांधी कैनाल के खाड़े अब आज 2023 से 45 साल हो गए हैं, खाड़ों की कोई सार संभाल कुछ भी नहीं है। सारे खाड़े जी क्षीण व्यवस्था में पड़े हैं, मरत है एक तरफ से। तो इसलिए ये मनरेगा के तहत बनाने का प्रोग्राम है, उससे वो बन नहीं पाते मनरेगा में, उचित क्वालिटी नहीं बनती है। तो ये सीआईडी विभाग के अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी पिछले दिनों गहलोत साहब आए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हमने किसान सभा ने अभी एक ज्ञापन भी गहलोत साहब को दिया था कि इसको सीआईडी के अंदर ले जाइए। तो उस सीआईडी के अंदर जाने के बाद में हम खुद प्रयास करेंगे सीआईडी में ले जाने के लिए। हमारे साथी बलवान जी पूर्णिया विधायक है बादरा से, उनसे कहेंगे, और भी कोई कांग्रेस के विधायक हैं उनसे बात करेंगे भी सीआईडी के अंदर इन खाड़ों को ले जाए तो उचित क्वालिटी के खाड़े हम बनवाने का प्रयास करेंगे। जनता हमारे को साथ देगी, 100% हमारी जीत होगी। तो जैसे नौर बादरा साइड तो आपके अब जैसे आपने बलवान जी का जिक्र किया, वहाँ तो सीआईडी से खाड़े बन रहे हैं, वहाँ बन रहे हैं, तो वहाँ वो अभी यहाँ भी बन जाएंगे। अभी एक बार 1 साल रहा है, अभी बात हुई है, गहलोत जी से ज्ञापन दिया है, वो कह रहे सीआईडी में ले जाएंगे तो अच्छा काम होगा खाड़ों का। तो अब जैसे साहब बात करें खाड़ों की तो आपने बता दिए बनने हैं, टी वगैरह होती है जो नक्के वगैरह फट्टी वगैरह, वो आपके बढ़िया 8 चक्कों की? नहीं, फट्टी वगैरह है, बढ़िया है, नहीं है तो हम लगाएंगे। कई बार फट्टी यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती है, हम चोरी के खिलाफ भी मस्तावाली हेड पर चौकी पर कई बार धरने दिए। नशा बढ़ रहा है देश के अंदर, इसके लिए पाती है, कोई ये सोलर प्लेट वगैरह वगैरह चोरियों का सारा बढ़ रहा है। ये हम सब ठीक ठाक पातिये लगाएंगे, खाड़े के वी शेप के जरिए खाड़े बनाएंगे, सब काम करेंगे। तो सब जैसे अध्यक्ष का मेन फर्ज होता है पर्ची बांटने का, मामला इकट्ठा करने का, तो आपके द्वारा किस तरह की रूपरेखा तैयार होगी पर्ची बांटने में, मामले? देखो जी, आबियाने का मामला ये है कि आबियाना सरकार ने ये अध्यक्ष इसीलिए बनाए अभी हमें इस पचड़े में न पड़े। सरकार चाहती है ये इस पचड़े में न पड़े, किसान के खिलाफ लड़ाने का ये एक मामला है। ये मेरे को बिल्कुल उचित नहीं लगता। मैं सब किसान भाइयों से बैठ कर बात करके आबियाने का मामले का हम तय समय के अनुसार भरवाएंगे, बात करेंगे, उसका जो हिस्सा बनता है वो सरकार को देंगे, जो हिस्सा बचता है वो खाड़ों के अंदर लगाने का काम करेंगे। पर्चे तो समय पर वितरण होकर के हम हमारे यहाँ आवाज़ लगा देंगे। मेरा ये बात नहीं है भी एक मुंडा में संपर्क या मेराला से संपर्क, मेरवाड़ा से मैं किसी की परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मुंडा, मेरवाड़ा, हरिपुरा, मोटोरिया वाली ढाणी सब गांव के किसान मुझे जानते हैं, व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। सबसे मिल बैठ करके पर्ची का काम हम बनवा लेंगे और पर्ची का वितरण जो मौकों के नीचे जो अध्यक्ष होंगे, छोटे जैसे मेंबर होते हैं ना पंचायत में, टीसी मेंबर होते हैं, उन मेंबरों के जिम्मेवारी लगा देंगे, खुद पर्ची बनवा लेंगे और उनके वहाँ रख देंगे और आवाज़ लगा देंगे किसानों की बारी की पर्ची बनवा करके। 1 साल से वो बारी बदली जाती है, दिन रात बदली जाती है। तो अक्सर ये भी देखा जाता है भाई कई अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो खिंचाई भराई होती है, तो एक किसान तो 4-4 साल दिन में लगाता है, एक साल 4 साल रात में लगाता है, तो ये अव्यवस्था देखने को मिलती है, उसके बारे में क्या? ये कोई अव्यवस्था नहीं आएगी। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का खुद का ही नियम बनाया हुआ है। 2 साल एक घर के पास सिंचाई रहती है। लास्ट मरबे के अंदर अगर किसी 3 काश्तकारों की बारी आ जाती है तो 2-2 साल बांट करके, मतलब तीसरे साल उसकी बारी, छठे साल उसकी बारी आ जाती है। उस हिसाब से इरिगेशन डिपार्टमेंट में वैसे तो अगर जायज़ तरीके से पानी लगाए जाते तो सिंचाई हो ही नहीं सकती है। मिल बैठ करके किसानों से बात करके किसान सब समझ जाएंगे, सब जानते हैं किसान। इस पचड़े में हम पड़ना ही नहीं चाहते हैं। सबके
सिंचाई का पानी जो निकाल भराई है वो 2 साल के अंतराल के दौरान होती है। उस हिसाब से सब सिस्टम मिल बैठ कर हम तय कर लेंगे और बारी सही बनाई जाएगी। मतलब किसी से भी कोई ये अपनाया जाए ये बगाना है, ये कोई नहीं भेदभाव। नहीं, झगड़ा किसी से करा ही नहीं जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही हमारा मंथन रहेगा। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से देखो जी, आपको आपके संगम क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के किसान भी देख रहे हैं। जैसे नया साल चढ़ा है, अभी गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, तो उसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो यही 27 के संगम से ये अपील करना चाहूँगा किसानों से कि हमारे को जनता ने कहा है, जनता के आदेश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सारे किसान भाई मेरे को मत देने का, ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजयी बनाए हैं, तो उनके लिए मैं आगे संघर्ष करता रहूँगा। चाहे वो रेगुलेशन का मामला हो, खाड़ों का मामला हो, पर्चियों का हो, खाड़ों का सुधार करना हो या नहर का कोई सुधार करना हो। कई बार मुंडा बाइंदर के अंदर हमारे यहाँ साइफन के अंदर आ जाती है। प्रेमजी पूनिया बेचारे पहले भी अध्यक्ष थे, अभी वो चुने गए हैं दोबारा। बहुत बढ़िया आदमी है, उन्होंने खुद उसको किया है। उनके साथ मिल करके मैं काम करूँगा और कोई शिकायत नहीं आएगी किसानों की बारी जाने की या पर्ची की किसी बात की। ये जी जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 27 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मलकीत गोदारा कामरेड काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। किसी भी का कोई संघर्ष, चाहे वो सड़क का हो, चाहे नहर का हो, चाहे छात्र राजनीति को, संघर्ष में रहे हैं और संघर्ष के कारण ही जनता ने इनको इस बरकाया भी आप चुनाव मैदान में उतरो। हम आपके कई बार मुकदमे झेलने पड़े हैं हमें, कई बार मुकदमे चल रहे हैं हमारे पर, जेल जाने का, जेल भी गए हैं। तो उसी के लिए ये चुनाव मैदान में उतरे हैं और जनता इनके साथ है, यही इनका कहना है। बाकी तो जो चुनाव वाले दिन डिसाइड होगा क्या होता है क्या नहीं। ये अपील करते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा इनके पक्ष में मतदान करके इन्हें कामयाब बनाएं। संघर्ष तो पहले किया, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।